फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साहनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज की इस वीडियो में देखेंगे जितने भी जो सिरप्स हैं उनके बारे में देखेंगे, जो भी सूखी खांसी और फिर बलगम वाली खांसी में जो सिरप्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इन सारे सिरप्स के डिटेल में क्या देखेंगे, क्या ड्रग कंटेंट होता है। ठीक है, जो फार्माकोलॉजिकल जो ड्रग होते हैं इनके अंदर। ओके, यूज़ की बात करेंगे, कहाँ पर यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ देखेंगे कि डोज कितना दिया जाता है। ओके, जो डोजिंग की जो सिस्टम होती है, कितनी मात्रा में डोज को दिया जाता है, कौन सा सिरप बेस्ट होता है, सारे ही टॉपिक्स को हम अच्छे से कवर करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। ओके, हमारा जो पहला जो सिरप है वो है एम्ब्रोक्सिल। ठीक है, एम्ब्रोक्सिल हमारी सिरप है, कुछ इस तरीके की दिखती है, जिसमें एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड जो होता है, इसमें फार्माकोलॉजिकल ड्रग जो होता है ये पाया जाता है। यूज़ की बात करेंगे, कहाँ यूज़ करते हैं, तो इसको वेट कफ में यूज करते हैं। वेट कफ क्या होता है, जो खांसी आती है जिसके साथ ही साथ क्या आते हैं, बलगम आते हैं। ठीक है, तो बलगम वाली खांसी के लिए इसका यूज करा जाता है। आसान भाषा में बोले तो जो बलगम वाली खांसी होती है, वेट कफ, उसमें इसका यूज करा जाता है। ठीक है, डोज की बात करेंगे, कितनी मात्रा में डोज इसका दिया जाएगा, तो 10 ml जो होगा, दिन में 2 बार बीडी। ठीक है, बीडी क्या होता है, बीडी होता है वीस इन अ डे, मेडिकल टर्म होता है, जिसको दिन में 2 बार देना चाहिए। ठीक है, बीडी का क्या मतलब होता है, दिन में 2 बार देना है। ओके, 10 ml एडल्ट की डोज हो गई। अगर बात करेंगे जो चाइल्ड होते हैं उनकी डोज कितनी होनी चाहिए, तो 2.5 से 5 ml जो होता है बीडी होता है इसका डोजिंग सिस्टम। ओके, तो ये हमारा एम्ब्रोक्सोल सिरप हो गया। नेक्स्ट सिरप है हमारा एक्रोसिल। ठीक है, एक्रोसिल जो हमारी जो सिरप है वो वेट कफ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सिरप मानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित ये सिरप होती है। ठीक है, ब्रांड नेम की बात करें तो एक्रोसिल नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, कुछ इस तरीके की दिखती है, आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। ड्रग कंटेंट की बात करें, क्या फार्माकोलॉजिकल ड्रग पाया जाता है, तो इसमें सॉल्बिटामॉल, ब्रोमहेक्सिन, गुआनिसिन और मेंथोल पाया जाता है। यूजेस की बात करें अगर हम कि कहाँ यूज़ करा जाता है इस सिरप का, तो अभी हमने क्या देखा था कि ये हमारी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और प्रचलित मेडिसिन है, किसके लिए, बलगम वाली खांसी के लिए। ठीक है, छाती में जकड़न हो, ब्रोंकाइटिस हो, तो इसके लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन होती है, ये बहुत ही अच्छी सिरप होती है। ठीक है, प्रोडक्टिव कफ हो, चेस्ट कंजेशन हो, ब्रोंकाइटिस हो, तो इन सारे ही कंडीशंस में इसका यूज करा जाता है। ठीक है, डोज की बात करेंगे, कितना डोज देना है, तो 5 to 10 ml देना है। 5 to 10 ml देना है एडल्ट को, दिन में 3 बार। देखिए, जब बहुत ज़्यादा बलगम वाली खांसी आती है तो वहाँ पे डोज को टीडीएस देना पड़ता है। ठीक है, जब एक्सेसिव खांसी आती है तो वहाँ पे टीडीएस देना पड़ता है, तभी जाके खांसी कंट्रोल में आती है। टीडीएस क्या होता है, ट्राइस इन अ डे होता है। ठीक है, दिन में 3 बार देना होता है। ओके, ये हो गया हमारा एक्रोसिल सिरप। नेक्स्ट हमारा जो सिरप वो है ब्रोजेडेक्स। ठीक है, ब्रोजेडेक्स सिरप है हमारा, कुछ इस तरीके का दिखता है, आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। ड्रग कंटेंट की बात करें, क्या ड्रग पाया जाता है इसमें, तो इसमें ब्रोमहेक्सिन, गुआनिसिन, टर्ब्यूटालिन और मेंथोल पाए जाते हैं, जो फार्माकोलॉजिकल ड्रग होते हैं। यूजेस की बात करेंगे, कहाँ यूज करा जाता है, तो छाती में जो भी जकड़न होते हैं, बलगम जमा रहता है। ठीक है, बलगम वाली खांसी आती है या फिर अस्थमा से जुड़ी हुई जो खांसी आती हैं, उनमें ये बहुत ही इफेक्टिव जो होती है सिरप होती है। ठीक है, उसमें यूज करा जाता है इसका। डोज की बात करेंगे, कहाँ कितनी मात्रा में किसको देना चाहिए, तो एडल्ट को 5 to 10 ml टीडीएस देना चाहिए, दिन में 3 बार। ठीक है, देखिए, जब अस्थमा से जुड़ी खांसी आएगी या बलगम वाली खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सिरप्स को टीडीएस देना पड़ता है। ठीक है, टीडीएस देने से क्या होता है, जो खांसी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो चुकी है, दिन में बहुत बार आ रही है खांसी, तो दिन में 3 बार टीडीएस देना पड़ता है, ताकि जो खांसी है वो बहुत जल्द आराम आ सके। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा ब्रोजेडेक्स सिरप के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो सिरप है वो है सूखी खांसी को लेकर। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन सिरप है। ओके, कोरेक्स डीएक्स के नाम से मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, इसका ब्रांड नेम है। ड्रग कंटेंट की बात करें, क्या इसमें पाया जाता है फार्माकोलॉजिकल ड्रग, तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, हाइड्रोब्रोमाइड,
डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड पाया जाता है, क्लोरफेनरामिल मिलेट पाया जाता है, ठीक है, फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, ठीक है। तो ये इतनी सारी जो ड्रग कंटेंट हो गई। देखिए जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड है ये खांसी रोकने वाली मेडिसिन होती हैं, ठीक है। क्लोरफेनरामिल क्या करेगा, जितनी भी एलर्जी की कंडीशन आएगी उसे ट्रीट करेगा, ठीक है। फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो क्या करेगी, वो नाक की सूजन में जो भी जमा रहता है नाक में उसको क्लियर करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। बात करेंगे यूजेज की, कहाँ यूज़ करा जाता है इस सिरप का। तो अभी हमने क्या देखा था कि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव जो प्रचलित मेडिसिन है सूखी खांसी के लिए, ठीक है। ड्राई कफ हो, सीवियर ड्राई कफ हो, बहुत तेज़ खांसी आ रही हो, सूखी खांसी आ रही हो, रात में खांसी आ रही हो, ठीक है, एलर्जी हो खांसी के साथ, उस कंडीशन में, जुकाम में जब खांसी आ जाती है तो वहाँ पर इस सिरप का यूज़ करा जाता है, ठीक है। एडल्ट को 5 to 10 ml दिन में TDS देना चाहिए। अब आप हमें बताएंगे कमेंट में TDS का क्या मतलब होता है, ठीक है। TDS देना है 5 to 10 ml दिन में 3 बार। ऑल राइट। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है वो है कोडिस्टार, ठीक है। कोडिस्टार सिरप है हमारी, कुछ इस तरीके की दिखती है, ठीक है। ड्रग कंटेंट की बात करेंगे, क्या फार्माकोलॉजिकल ड्रग पाया जाता है, तो इसमें कोडेन और क्लोरफेनरामिन दो कंपोजिशन होती हैं। यूजेस देखेंगे अगर इसकी कहाँ यूज़ करा जाता है इसको, तो सीवियर ड्राई कफ, ठीक है, बहुत तेज जब सूखी खांसी आती है उस कंडीशंस में, रात को जो खांसी आती है या फिर अस्थमा से रिलेटेड जो खांसी आती है उसके लिए ये बेस्ट सिरप होती है। कौन सी सिरप है हमारी, कोडिस्टार, ठीक है। डोज कितनी देनी होती है, कितनी मात्रा में डोज देना चाहिए, तो 5 to 10 ml जो देना चाहिए TDS दिन में 3 बार देना है, ठीक है। 5 to 10 ml, 5 to 10 ml TDS, ठीक है। ऑल राइट। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है वो है बेनाड्रिल। ऑल राइट। बेनाड्रिल हम यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की बेनाड्रिल सिरप दिखती है, ठीक है। ब्रांड नेम बेनाड्रिल के नाम से इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। ड्रग कंटेंट की बात करें, क्या ड्रग कंपोजिशन होता है, तो इसमें डाइफेनहाइड्रामीन, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम सिट्रेट जो होती है वो फार्माकोलॉजिकल ड्रग इसमें पाया जाता है। यूजेस कहाँ उपयोग करा जाता है इसका, तो ड्राई कफ में, जुकाम हो या फिर एलर्जी हो, ठीक है, जुकाम वाली खांसी हो, रात को जो खांसी आती है वहाँ पर इस सिरप का यूज़ करा जाता है, ठीक है। डोज की बात करेंगे, कितना डोज देना चाहिए, तो 5 ml दिन में 2 बार, ठीक है। BD दिन में 2 बार BD 5 ml इसको देना चाहिए डोज सिस्टम। देखिए ये तो हो गया, हमने सारे ही सिरप्स को अच्छे से डिटेल में देख लिया, उनके ड्रग कंटेंट, ब्रांड नेम, यूजेस और डोजेस को डिटेल में देख लिया। देखिए ये सारी जो नॉलेज है ये सिर्फ मेडिकल पर्पज़ के लिए, को किसी भी दवा को लेने से पहले हमें डॉक्टर से संपर्क करना है, डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी है, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, ठीक है। ये सारे जो नॉलेज हैं वो मेडिकल नॉलेज के पर्पज़ के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट हम मेडिकल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस लेकर आएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। ऑल राइट, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।